हेलो। आ गए सभी लोग। चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है आपकी शानदार होने वाली है। अर्थमेटिक की क्लास होने वाली है। और साथ ही प्रतिशत की आपकी क्लास होने वाली है, परसेंटेज की। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, पर्सनली मैसेज भी किया था कि सर परसेंटेज की क्लास आप पढ़ाओ। तो आज हम परसेंटेज लेकर आए। जो एमपी पुलिस में प्रतिशत के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना साथी, उसी हिसाब से उसी लेवल के हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज प्रतिशत के, और प्रत्येक शिफ्ट में अब प्रतिशत के 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहा है, लेकिन कम से कम 2 तो पूछ ही रहे हैं आपसे। परसेंटेज की क्लास है। जो भी साथी ने अभी तक प्रतिशत नहीं पढ़ा या प्रतिशत नहीं आता है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखना। आप ये बोलोगे कि सर हम प्रतिशत सीख चुके हैं। और साथ ही ये जो क्लास मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएगी। जिन साथियों का पेपर अभी ग्रुप डी का भी चल रहा है, एनटीपीसी का होने वाला है सेकंड वाला, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो सब लोग प्रतिशत सीख सकते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक की। ठीक है। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो अब आप कमजोर नहीं रहोगे साथी, बिल्कुल निःशुल्क आपकी क्लास हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो साथी आज हम जो परसेंटेज में एक चार्ट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिशत का एक क्या होता है, चार्ट। ये अगर आपको याद है, अगर ये आपको याद है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर ये पीडीएफ साथी आप खोलना चाहोगे तो इसमें पासवर्ड डाला हुआ है। ठीक है। तो इसका पासवर्ड आप 125006 से ध्यान देना, और इससे ये पीडीएफ खुलेगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको परसेंटेज की टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये हमारी बुक की है, ऑफलाइन सेंटर पे ये बुक आपको प्रोवाइड होती है। तो ये बुक जो है उसकी पीडीएफ है। ठीक है। अब मैंने आपको कल चार्ट बताया था, मिश्रण मैंने पढ़ाया था। अगर आपने मिश्रण का वीडियो नहीं देखा तो आज की शिफ्ट में मिश्रण 3 क्वेश्चन आए साथी। आज का जो एनालाइज देखोगे आप तो मिश्रण के 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मिश्रण के भी आया। कल मैंने वीडियो बना ही दिया था, आपने वो देख लिया होगा, वो देख के गए होंगे आप। ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना है। जैसे 100% की वैल्यू 1/1 होती है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1/3% होती है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, 1/5 की वैल्यू 20%। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है ना, तो आपको जल्दी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप याद कर लेना, और अगर ये याद नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका है पहला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की बोलना, 20% की वृद्धि कर दी जाए। ये आपका एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया साथी। एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप एक बार और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर परसेंटेज का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो अधूरा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहा है। लो, पहला क्वेश्चन। प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं प्यारे, प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, और प्रतिशत का ये आपका पहला टॉपिक है। परसेंटेज का ये आपका पहला क्वेश्चन है, और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो देख लेना लास्ट तक। प्रतिशत, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, प्रतिशत, परसेंटेज। आपको बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। कितने की, 20% की। देखो साथी, इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं। जब भी ये वृद्धि या कमी की बोले तो आप एक ये कंडीशन फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला लगा भी सकते हो, बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको वैसे फॉर्मूला, अगर वृद्धि बोले तो ऊपर वृद्धि लिखोगे, और अगर कमी बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, कमी लिखोगे। ये होता है 100 प्लस माइनस। अगर वृद्धि होगी तो प्लस का निशान, और कमी होगी तो माइनस का निशान। ये आपको ध्यान रखना है। और इंटू किसका करेंगे, 100 का। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको आप फोकस करना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके एमपी पुलिस में आया, 20% की वृद्धि हो रही तो 20/120 इंटू क्या होगा, 100। 20 यहाँ रखा, 100 में जुड़ जाता। वृद्धि होगी तो भी 100 में जुड़ेगा, कमी होगी तो भी 100 में घटेगा। अब हमने इसको काटा, 0 से 0, 2 से काटा, कितना आ गया, 6। एक बार 2 से काटा 50, और एक बार 2 से काटा 3।
तो ये आ गया 3 का भाड़ा 3 एकम 3, आपके 2 बचे 3 छंग 18, 16 सही 2/3% आपका आंसर हो गया प्यारे। 16 सही 2/3% आपका क्या हो गया आंसर। आज परसेंटेज का टॉपिक है और हम कोशिश यह करेंगे कि इस वीडियो में 1-1.5 घंटे का जो वीडियो है उसमें पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम बातें बहुत कम करेंगे और पढ़ाई ज्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी जल्दी जल्दी से जवाब दें। जो भी साथी अगर मैथ में कमजोर हैं और आप इस टाइप से अगर टाइप बाइज पढ़ लिया मैथ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो भाई, ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि, कमी होगी तो कमी। तो ये मैंने आपको बता दिया, बार बार यूज नहीं करेंगे, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है वो देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। देखो आपको वृद्धि करना है कमी करना वो यहीं पर डिसाइड हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ में जो वैल्यू देगा उसके साथ में वृद्धि कमी का आपको पता चल जाएगा। 25% की वृद्धि बोला तो मैं डायरेक्ट कर दूं, अब 25/125 इंटू 100, 25 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10। तो साथी जो आपका आंसर आ गया वो 20% आपका आंसर आ गया। जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 20%। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखो, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि 10 बटे कितना आ गया 110 इंटू क्या कर दें हम 100। सभी का आंसर आया भाई, अच्छे से देखो, 1 0 से 1 0, 11 से काटा 11 9 हो गए 99, बचा 1 बचे 11। हाँ साथी, ये भाग देना में कुछ साथियों को दिक्कत आती है, तो 11 का भाड़ा 100 में 9 बार पड़ा, 11 9 99, जो बचता उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। ये परसेंटेज का हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो गया, बड़े प्यार से होले होले से। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एमपी पुलिस का जो पूछा जा रहा है ना, आप बस, अब आपका आगे वाली शिफ्टों में पेपर है 5 तारीख 6 तारीख, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद होने वाला है बहुत शानदार तरीके से। चलो साथी, ये देखो, पहले का आंसर 16 सही 2/3 था, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। दूसरे का आंसर 20% था और ये तीसरे का आंसर आपका जो अभी आया वो आ गया कितना 9 सही 1/11। तो ये भी आप आंसर देख लो, 9 सही 1/11। अब साथी हम बात कर लेते हैं हम टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 2 जी, टाइप नंबर 2, चीनी के मूल्य में 20% की कमी। अब साथी यहाँ पर कमी कर रहा है, कमी कर दी जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखो इसको अच्छे से, आप देख सकते हो। और आ जाए भाई पास में, इसको और बड़ा करते थे, इसमें काम हो जाएगा हमारा। चलो, पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी। तो देखो, कमी हो या वृद्धि वो तो लिखेंगे ऊपर। अब 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 80 इंटू क्या आ गया 100, काटा मैंने 20, जो कि कितने हो गए 80 और 4 से काटा 25। तो आपका साथी जो आंसर आ गया वो 25% आ गया। कितना आ गया 25% आपका आंसर आ गया। और भाई सभी अच्छे से कमेंट करना, किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो भी है आपका अच्छे से आपको समझ में आएगा बस। दूसरा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर रहा है, तो 25/100 में से 25 घटाएंगे 75, कमी कर रहा है तो घटाते और इंटू 100, 25 थी कितने हो गए 75, 3 से काटा मैंने 3 3 9, 1 बचा 3 3 9, अब जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। तो साथ ही जो आंसर आया वो 33 सही 1/3% आ गया। क्लियर, हाँ 33 सही 1/3% आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब फटाफट दे देना। चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, 10 की कमी कर रहा है तो 10 बटे कितना आएगा 90 इंटू क्या लिख देंगे 100।
एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटा मैंने, 9 एकम 9, एक बचा 9 एकम 9। अब जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो आपका आंसर जो आ गया 11 से 1/9% आ गया। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब आंसर चेक कर सकते हो, पहले का जो आंसर है वो आपका 25% बिल्कुल सही है। दूसरे का जो आंसर है आपका वो आया 33 से 1/3%, ये भी सही है। और तीसरे का जो आपका आंसर था वो आपका कौन सा था, ये देख लो। तीसरे का जो आंसर था वो आपका 11 से 1/9%। ठीक है, ये आपने आंसर भी चेक कर लिए। साथ ही अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर। और जो भी साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चलते फिरते घूमते अगर आप नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आ गए और अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो आप पूरे वीडियो देख जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लगभग लगभग आपका मैथ पूरा कवर हमने करवा दिया। ठीक है, आप एडवांस मैथ भी मैंने पढ़ा दिया, सब वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप समझदार हो। अब टाइप नंबर 3 देखो भाई, शब्दों का खेल है। टाइप नंबर 3 भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन वही है, मैंने क्या बोला, सब शब्दों का खेल है। क्या है, अब इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी, तरीका वही है। तो इसे जो आपको मैंने अभी टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और ये टाइप नंबर 3 पढ़ा रहा हूं ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन एमपी पुलिस में भर भर के पूछ रहा है साथी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में यहाँ से पूछ रहा। चलो देखो, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। देखो, आपको अधिक और कम देखना है ना, वो यही देखना है। 20% क्या है, अधिक। तो हमने लिखा 20/120 इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटा हमने 6, एक बार 2 से ये काट दिया 50 और 2 से काट दिया 3। 3 एकम 3, 3 18, 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया, ये देख लो। 16 सही 2/3%। ठीक है, अच्छे से सभी को समझ में आ गया। कितना आया, 16 सही 2/3%। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। 25 है तो 25/125 इंटू 100। देखो प्यारे, 25 पंजे कितने होते, 125, और 5 दूनी 10। तो ये आपके लिए ना महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रतिशत। सभी प्यारे एमपी पुलिस वाले जितने भी हैं, एमपी पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे वाले, सब पढ़ लेना इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तीनों, लेकिन आप अगर हंसराज सर से टाइप वाइज पढ़ रहे हो तो आपके A to Z टाइप और A to Z क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ए की आई बी की आई से 40% अधिक है। अच्छा, 40 अधिक है तो 40/140 इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटा 2, 2 से काटा 7, तो 200 बटे कितना हो गया, 7। 7 से काट दो भाई, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 7 8 56। अब कितने बचे, 4। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। तो इसका आंसर जो आ गया 28 सही 4/7। साथ ही जिस आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, ये हमारी बुक है। इससे आपका लगभग पूरा एग्जाम आप दे सकते हो। एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, जितने भी एग्जाम है, अगर आप इस बुक से पूरे से पढ़ जाते हो। जिसे मैं एक दिन की क्लास में उतना ही पढ़ा पाता हूँ, वही पुलिस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। वैसे 3 दिन में एक टॉपिक हमारा खत्म होता है, और फिर परसेंटेज में तो 4 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं कि जिस लेवल का आपका पुलिस में पूछा जा रहा है। पहले का आंसर आ गया भाई, ये आंसर पूरे आपने देख लिए होंगे। अब टाइप नंबर 4 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 4 देखिए साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टाइप नंबर 4 में भी आपको वृद्धि बोले तो वृद्धि कर दी आपने, कमी बोली तो कमी कर दी। तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे पूरे के पूरे, ये देखो। अगला क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 4 का, और 4 का पहला क्वेश्चन। ए की आई बी की आई से 20% कम है। ए की जो आई है बी की आई से कितना है, 20% कम। तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 20% कम है तो कम करके लिखो 20 बटे कितना, 80, इंटू क्या कर दो 100। 0 से 0, 2 से काटा साथी हमने 4 आ गया,
और 4 से 100 को काटा तो कितना आ गया 25%। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन करो। आपसे बोला ए की आई बी की आई से 25% कम है, तो ये 25 बटे कितना लिख देंगे हम 75 इंटू 100। काटा हमने 25 थी 75, 25 से कम 25, 25 थी कितने हो गए 75। 3 से काटा 3 3 9, एक बचा 3 3 9, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देंगे उसको नीचे। 33 सही 1/3 आपका आंसर आ जाए। अगला देखिए, ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो 40/60 इंटू 100। 100 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 60। 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 3 ये 200 बटे कितना हो गया 3। 3 से भाग दिया 3 छंग 18, 2 बचे 3 छंग 18, तो 66 से ही 2/3%। ये आंसर आ गया। चेक कर सकते हो आंसर। पहले का आंसर 25%, दूसरे का आंसर 33 से 1, और तीसरे का आंसर 66 से ही 2/3। तो आंसर भी आप चेक कर सकते हो, और इसमें आपको कोई डाउट हो तो साथ ही आप पूछ सकते हो मुझसे। अब जो क्वेश्चन है आपका एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया टाइप नंबर 5, टाइप नंबर अभी जो 4 महीने पढ़ाए आपको, उन चारों में से एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और ये जो टाइप नंबर में आपको 5 पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके पुलिस के पेपर में पूछ लिया गया। तो साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ध्यान से देखना अच्छे से, और इसको आप करने वाले हो। टाइप नंबर 5 ये आपका एमपी पुलिस में पूछ लिया गया। ठीक है भाई, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, और मैं आपको बकायदा बिल्कुल होले होले से सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दो। देखो, टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस की प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा है। चलो भाई देखते हैं। यदि किसी संख्या का 12 से 1/2% उसी में जोड़ दिया, उसी में घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या 7000 है। तो वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करना है। प्राप्त संख्या कितनी है 7000, तो वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करना है। साथ ही आपने एक नोट तो पढ़ा होगा, ये नोट आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही प्यारा है, और इस नोट के बारे में जितनी हम चर्चा करें, जितनी तारीफ करें उतना कम है। और ये मैं इससे पूरा मैथ पढ़ाता हूँ कि जो दे रखा है, जो दे रखा है उसके नीचे, उसके नीचे वही रखते हैं, वही रखते हैं जो दे रखा है, जो दे रखा है। जिसका पूछा उसका गुणा करते, जिसका पूछा उसका गुणा करते। साथ ही अगर आपने ये नोट अपने मैथ की लाइफ में और अपने जीवन में मैथ में उतार लिया, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 80% क्वेश्चन इसी नोट से होते हैं पूरे मैथ में। कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस नोट का यूज करना सीख जाओगे। आप धीरे धीरे सीखोगे। देखो इस संख्या में भी सीखोगे। यदि किसी संख्या का 12 से ही 1/2%, देखो साथी 12 से ही 1/2% की आपको अगर वैल्यू याद है तो आप लिख दोगे डायरेक्ट 1/8 होता है। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट वाली जो वैल्यू याद है, मैंने बोला कि ये आप याद कर लेना, तो ये याद है तो आप डायरेक्ट 1/8 लिख दोगे। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 12 दूनी 24 और 1 25, बटे में क्या लिखेंगे 2, और परसेंटेज का 100, 25 से कम 25, और 25 अट्टे कितने हो गए 200। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 1/8। उसी में घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या, अगर साथी ये 1/8 है, 8 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो क्या बचेगा 7। तो संख्या क्या प्राप्त हो रही थी 7000, और हमारे हिसाब से घटाने पर क्या प्राप्त हुई 7।
तो हम नोट का यूज कर रहे हैं ना कि भाई जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। तो घटाने पे 7,000 हो रही थी, हमारे घटाने पे जिसका पूछा मेरे प्यारे उसका गुणा। वास्तविक संख्या पूछिए, और वास्तविक संख्या जो होती है वो हमेशा कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। तो जिसका वास्तविक संख्या का क्या कर दिया मैंने, गुणा। 7 से 7 काट दिया एक बार, और 8 का 1,000 में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे ये आपका आंसर आ जाएगा 8,000। सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको कम समझ में आया, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज हमारा यही टारगेट है कि आप अगर मुझसे परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, तो कभी जिंदगी में परसेंटेज दूसरे टीचर से पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो आपको एमपी पुलिस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। एमपी पुलिस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ साथी। ठीक है। आज पूरा कवर नहीं कर पाएंगे इस परसेंटेज को एक ही वीडियो में, कम से कम परसेंटेज का आपको 3 वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन एमपी पुलिस का एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 20% उसी में घटा दिया जाए। अब साथी 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 20 बटे कितना लिख दिया, 100। 0 से 0, 2 से काटा, 1/5 आ गया। अगर 5 में से मैं 1 घटाऊं तो कितना बचेगा, 4। उसी में घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 16,000 है। कितनी है साथी, 16,000। और अपने हिसाब से कितना है घटाने के बाद में, 4। जिसका वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या कितनी है, 5, तो इसका गुणा कर दिया। काटा मैंने, 4 चौके कितने हो गए, 16, और 5 चौके कितने हो गए, 20। तो साथी जो आपका आंसर आ गया वो आपका 20,000। क्या आ गया, 20,000। अगला क्वेश्चन देखना, अभी चेक कर लेंगे हम आंसर। टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें सर पे विश्वास नहीं है आप पे, भाई मुझ पे विश्वास नहीं है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 25% उसी में घटा दिया जाए। तो आपने बोला कि 25% का वैल्यू नीचे 100 रखेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अगर उसी में घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। तो प्राप्त संख्या 900 है। कितनी है, 900। और हमारे हिसाब से कितनी है भाई, 3। वास्तविक संख्या का पूछा तो 4 का गुणा, 3 तीय 9, 4 तीय कितने हो गए, 12। तो भाई सोनू समझ में आ गए ना। हाँ भाई, सोनू बड़ा रेगुलर वीडियो देखता है भाई, कमेंट भी करता है। ठीक है। और जो रेगुलर आता है ना, उसको समझ में भी आता है। ऑफलाइन सेंटर पे भी सोनू रेगुलर ही आता है, इसलिए सोनू का याद आ गया। ठीक है भाई सोनू, अच्छे से समझ में आ गए हो। साथ ही हमने 5 टाइप पढ़ लिए। कितने टाइप पढ़ लिए, 5। और पांचों टाइप में ये जो टाइप है ना वो अच्छा था। और देखो पहले का आंसर 8,000 है, हाँ, और दूसरे का आंसर आपका 20,000 है, और तीसरे का आंसर आपका 1,200 है। ठीक है। अब हम टाइप नंबर 6 पढ़ लेते हैं। अच्छे से पढ़ो भाई, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, अगर पीडीएफ ढूंढने में अगर आपको परेशानी आ रही, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप। हाँ भाई, इस पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो। और इस पे आप कॉल करके नारायण सर से बात कर सकते हो अगर आपको कुछ भी है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये नारायण सर का नंबर है। तो आपको ऑफलाइन सेंटर की भी जानकारी पूरी मिल जाए। चलो भाई, इस पे ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना, इसके भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यदि किसी संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम मूल संख्या होती है। 80% में 80 जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या मूल। देखो भाई, आपको पता है कि यदि किसी संख्या में 80%, जैसे एक्स है, यहाँ पर क्या है, एक्स। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे ये एक्स है, इसमें संख्या में 80% में, अब ये संख्या है 80% में, एक्स है, इसका क्या बोला, 80% में, 80% में 80 जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या मानी जाएगी, 100। अब साथी ये 80 जो है, ठीक है, अब इसमें 60% में, तो ये 100% होता है। तो ये 80% 100% के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
और ये वैल्यू वापस किधर आएगी, नीचे। तो ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये 80% है, 100 में से 80 गए तो कितने बचे, 20, इंटू क्या कर दें, 100। ये आपका आंसर आ गया। 0 से 0, 2 से काटा 4, 4 का 100 में करेंगे तो ये 400 आपका आंसर आ जाएगा। जिनको कम समझ में आया दूसरे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 60% में 180 जोड़ दिया जाए तो जो जोड़ने वाली वैल्यू है ना वो ऊपर आएगी। 180 जोड़ रहे हैं, अब 60% को किस में से घटाएंगे, 100 में से, क्योंकि 60% बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 100 गए तो 100 में से 60 गए तो बचे कितने, 40, इंटू क्या आ गया, 100, इंटू क्या आ गया, 100। 0 से 0, 4 से काट दो भाई, आराम से काट सकते हो। हाँ लो ये 25 काट दिए, 4 से हमने 100 को काट दिया 25, 25 अट्टे 200, 25 एकम 25, 25 और ये कितने हो गए, 45 हो गए, 450 आपका आंसर है। ठीक है, बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप आसानी से बता सकते हो, पूछ सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आप कर देना भाई, कमेंट कर दिया करो। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसको करो, फिर आंसर चेक करेंगे सबके, आंसर चेक करेंगे सभी के। इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखो, यदि किसी संख्या के 70% में, इसको रब कर देता हूं मैं, यदि किसी संख्या के 70% में 240 जोड़े, कितने, 240, 70%, 70% उधर जाएगा, 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 बचेगा, इंटू क्या हो गया, 100। 0 से 0, 3 से काटा 3, 8 है 24, तो साथ ही ये आपका जो आंसर आ गया वो 800 आ गया। तो टाइप नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका एक 400 आ गया था, दूसरा अपना था 445 और तीसरा 800, ये आपका आंसर आ। अब साथ ही आपको ध्यान देना है टाइप नंबर 7 पर, जल्दी से बताओ भाई, टाइप नंबर 7 आपका जवाब बताओ। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, किसी संख्या के 120% में से 120 घटाने पर, 120% में से क्या घटा रहा है, 120 घटा रहा है। 100 में से देखो, घटाने की बोले जब भी 100 में से घटेगा, जोड़ने की बोले तब भी 100 में से घटेगा, घटाने की बोलेगा तब भी 100 में से घटेगा, जोड़ने की बोलेगा तब भी 100 में से घटेगा। तो 120 में से अगर 100 में से 20 गए तो 20 बचे, 120 इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटा कितना, 6, तो आपका जो आंसर आ गया वो 600 आ गया। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या के 140% में 480 घटाने पर, अब साथ ही 140 में 100 से कितना अधिक होगा, 40 अधिक होगा, इंटू 100। 10 से 10, 4 से काटा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आपका जो आंसर आ गया प्यारे 1200 आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, और ये हमने बहुत ही प्यार से होले होले से आपको ये 7 टाइप सिखा दिए। साथ ही मैथ कठिन नहीं है, बस आपका जो नजरिया मैथ के प्रति वो कठिन है। आप वो काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, आप वो काम करते ही नहीं हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ गया, मैथ आपको अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं करते, इसलिए मैथ बुरा लगने लग गया। तो भाई हमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। अब हम टाइप नंबर 8 पे आ जाते हैं, टाइप नंबर 8 पे आते हैं। और 8 का ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और नोट से पूरे मैथ के क्वेश्चनों को आसानी से बना दोगे। ये टाइप नंबर 8 का, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो जल्दी से, और आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, करते हैं हम इसको अच्छे से, पूरा रब कर दिया हमने। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा
जोड़ दिया जाए तो वे संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? देखो, आपको ये ध्यान देना है, 444 सही 4/9 को सोल्व करना है पहले। करो भाई, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और जी 4 कितने हो गए? 9 चौके 36 49, 9 चौके 36 49, तो ये हो गए 3996। 4 जुड़ जाएंगे तो 4000 हो जाएंगे। 4000 बटे कितना? 900। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो साथ ही आपका जो आ गया वो 40/9 आ गया। कितना आ गया? 40/9। अब बताओ मुझे 9 में कितना जोड़ा है कि 40 हो गया? तो आपने बोला है कि सर 31 जोड़ा। और हमारा नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखना है, जो दे रखा है जिसका पूछा उसका क्या करना है? गुणा। तो आपको जोड़कर कितना हो गया था? 930 हो गए। और हमारे 9 में कितना जोड़ा है कि 40 हो गए, तो 31 जोड़ा। जिसका पूछा उसका गुणा। तो प्यारे, वास्तविक संख्या का पूछा है और वास्तविक जो संख्या होती है वो हमेशा नीचे वाली होती है, 9 का गुणा। इससे मैंने काटा, 3 बार गया और 9 3 27, तो आंसर आ गया 270। कितना आ गया प्यारे? 270। अच्छे से समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस के पेपर में भी देखने को मिला है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से समझना। इसको सोल्व करना आते ही है, इसका गुणा इसमें किया और 4 प्लस कर दिए, बस। 9 में क्या जोड़ा है कि 40 होगा 31, तो जो दे रखा उसके जोड़ने पर, जोड़ने का ही दे रखा ना, जोड़ने के नीचे जोड़ना रख दिया, जिसका पूछा उसका गुणा। कि हमारा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आप कर दो जल्दी से आप इसका जवाब दे देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्यारा सा कमेंट कर देना साथी। और मैं आपसे बोलता हूँ कि जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप कहाँ से देख रहे हो ये चीज़ जरूर बताया करो मुझे, ठीक है? और अच्छा लग रहा है वास्तव में आपको मुझसे पढ़ना, तो मैं आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। मैथ की जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म करवा दूंगा। फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ आपको बिल्कुल निःशुल्क। बस प्रिंट आउट निकलवा लो और आप बुक बना लो। मैं आपसे बोला प्रतिशत की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे इतना नहीं होता प्यारे, लाइक नहीं होती वीडियो, ठीक है? लाइक नहीं करते हो वीडियो को आप, ना कमेंट करते हो। तो इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या मैं? यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वे संख्या स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। 157 से 1/7%। 7 का गुणा इसमें कर दो भाई, 7 7 49, 7 5 35, 7 एकम 7, 8 9 10, 1100 हो जाएगा। 1100 बटे क्या लिख दिया हमने? 700। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बन गया साथी 11/7। जोड़ने पर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। क्वेश्चन में जोड़ने पर कितना हो रहा था? 16 जोड़ दिया जाए। और हमारे हिसाब से कितना? 11 में 7 में क्या जोड़ूं कि 11 हो जाए, तो कितना? अच्छा, इंटू किसका कर दो? 7 का। 4 चौके 16 और 7 चौके 28, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चनों में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और अगला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो आपका महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ये तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना। और ये हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आ गया था 270, और ये दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो 28 आना चाहिए। सभी का आ रहा भैया, ठीक है? सभी का 28 आ गया। लो, अब टाइप नंबर 7 पे आ जा, हो गए 8 हो गए, अब टाइप नंबर 9 पे ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ लिया गया प्यारे, भिन्न वाला क्वेश्चन। परसेंटेज में जो भिन्न वाला क्वेश्चन है ये भी आपका एमपी पुलिस में पूछ लिया गया। चलो भाई देखो, अच्छे से, कम जगह मिल रही तो इसको और छोटा कर लो, जिससे कि अब आपको दिक्कत है ना है। लो देखो, किसी भिन्न के आंसर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप जवाब दे सकते हो।
तब तक हम पानी पी सकते। पानी पिया करो भाई, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, पानी पिया करो। पानी पीने से आपकी इतनी सारी बीमारियां खत्म होती है। बस समस्या एक होती है, बाकी बीमारियां पूरी खत्म होती है। समस्या आपको पता है क्या होता है? पानी पीने से समस्या एक होती है बस। ऐसी सर्दियों में आपका उठने का मन नहीं करता, इसलिए तुम पानी कम पीते हो। लेकिन ऐसी सर्दियों में अगर आप पानी पियोगे तो बीमारियों से मुक्त रहोगे। अगर नहीं पियोगे तो आपको स्टोन हो सकती, पथरी हो सकती, और बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती। इसलिए पानी ज्यादा पिया करो। ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ये कोई भिन्न मैंने माना अंश। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी जो भिन्न होती है ना साथी, वो अंश बटे हर होती। अंश बटे क्या होती है? हर। अंश को भी हम 100 मानते हैं और हर को भी क्या मानते हैं? 100। अगर वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, कमी होगी तो माइनस। अब मैंने बोला कि अंश और हर हमने मान लिया एक्स और क्या मान लिया बाय। अंश में 10% की वृद्धि, तो वृद्धि हुई ना तो 100 में जोड़ के रखेंगे 110। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हर में 12 की कमी, तो 100 में से 12 गए तो कितने बचे? तो ये जो हर में है ना, तो इसमें कितने की कमी? 12 की, तो ये 88 होगा। तो बराबर में जो भिन्न प्राप्त होती है वो कौन कितनी होती है? 15/64 प्राप्त होती है। बराबर में जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 15/64। अब साथ ही एक काम करना है यहाँ पर, आप एक्स और ये वाई जो अंश और हर माना उसको यहीं पर रखना। ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना। ये 15 के पास में नीचे वाली वैल्यू पहुंच गई, और ये 64 के पास में आपका 110 पहुंच। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एक ही संख्या से काट देना। आप 11 से काटा 11 एकम 11, और 11 आठे कितने हो गए? 88। 8 से काटा 8 अठैन कितने हो गए? 64। 5 से काटा 5 तीय 15, और 5 दूनी 10। तो साथ ही ऊपर 3 बचा और नीचे 8 दूनी 16 हो गए। तो आपका जो आंसर आ गया, अंश और हर 3/16। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इस क्वेश्चन को आपका पेपर में पूछ चुका है, एमपी पुलिस में भी आ गया है, और हर एग्जाम में पूछता है। ग्रुप डी और एसएससी में तो भर भर के पढ़े इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 3/16 हमारा पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को आप जल्दी से देखो। दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन में देखना, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो गई। अंश में इन्हें क्या माना साथी? एक्स। अगर 200 की वृद्धि हो रही तो 100 में जुड़ जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। और हर क्या माना? बाय। इसमें 150% की वृद्धि, तो 100 में 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। बराबर में क्या प्राप्त होता है? बराबर में क्या प्राप्त होता है? 4/5 प्राप्त होता है। ये लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, जो x/22 इसको ऐसा कि ऐसा, और ये 4/5 है। नीचे वैल्यू जो है वो ऊपर पहुंच जाएगी साथी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे पहुंच जाएगी। आराम से काटा करो। वैसे मैं यहाँ पर भी काट सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उटपटांग बन जाएगा। अब इसको काटो, हमने 0 से 0, 5 से काटा पचम 25, और 5 से काटा 5 छके 30। ये 5 से 5 कट गया, 2 से काटा 2 बार, और 2 से काटा 3 बार। तो x/y बराबर 2/3। प्यारे आपका ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दो क्वेश्चन तीसरा आप कर लेना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है। देखो, आंसर चेक करवा दूं। पहले का आंसर 3/16, और दूसरे का जो आंसर है वो भी चेक कर लो आप। दूसरे का जो आंसर है वो आपका कितना आया था इसमें? मूल्य भिन्न पता नहीं किधर चला गया। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टाइप नंबर किस पे आ जाते हैं? 10 पे। टाइप नंबर 10 पे। चलो भाई चेक करो जल्दी से। जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। जल्दी से पढ़ो, आंसर दो भाई। टाइप नंबर 10। तो टाइप नंबर 10 आपका लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग देखो, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब ध्यान देना,
किसी भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि हो रही, 20% की। तो मैंने पहला क्वेश्चन x माना, अंश क्या माना x और हर क्या माना y। अंश में 20% की वृद्धि हो रही, देखो 100 में, अगर आपके 100 में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना होता है 100 में, अरे 20 कहाँ लिख रहा है रे। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 25, तो 100 में 25 की वृद्धि तो मतलब 125, और हर को दुगना कर दिया जाए 100 है। देखो वृद्धि होती है ना मतलब प्लस, वृद्धि मतलब क्या प्लस, और गुना मतलब क्या होता है गुणा, गुना मतलब क्या होता है गुणा। तो इसने क्या बोला है कि कितने की 25% की वृद्धि। अब 100 तो होता ही यार, दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा। बराबर में क्या प्राप्त होता है, 5/9 प्राप्त होता है। ठीक है, x/y बराबर, इसको मैं एमपी पुलिस वालों के लिए भी 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लेना। इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले जाओ। ये 5 के पास में 200 पहुंच जाएगा और 9 के पास में 125 आ जाएगा। 25 के फाड़े में 25 से अट्टे कितने हो गए 200, और 25 पंजे 125, 5 से 5 कट गया, 8/9 आपका आंसर आ गया। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो गुना और गुना में और वृद्धि में अंतर होता है, ठीक है। गुना में तो गुणा किया जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन कर दो आप फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखना, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अभी कोई अंश है x और ये क्या है y, 50 की वृद्धि कर रहा है तो 150, और हर को 3 गुना कर रहा है तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। प्राप्त भिन्न जो है वो 9/16 प्राप्त होती है। ठीक है, x/y बराबर आपका यहाँ पर 9 के पास में 300 पहुंच जाएगा और 16 के पास में 150 पहुंच जाएगा। 1 0 से 1 0, 15 दूनी कितने हो गए 30, 2 से काटा 8, आंसर आ गया 9/8। तो दोनों क्वेश्चनों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप कर लोगे। 200 की वृद्धि हो रही और हर को 3 गुना कर रहा है तो 200/300। तो तीसरा क्वेश्चन भी कर लो भाई, नहीं तो बोलेगे सर ने करवाया नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तीसरा भी आपको करवा रहा हूँ। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दीजिए, x है, x में 200 की वृद्धि, 200% की वृद्धि तो 300 हो जाएगा। ये y है और हर को 3 गुना तो ये भी 300 हो जाएगा। बराबर में क्या प्राप्त होता है, तो 5/9 प्राप्त होता है। कितना, 5/9 प्राप्त होता है। यही आंसर आ जाएगा भाई, यही आंसर आ जाएगा। 5 के पास में 300 पहुंचेगा और 9 के पास में भी 300 पहुंचेगा, तो 300 से 300 तो तुम्हारे पास में 5/9 पहुंचेगा। बताओ कोई दिक्कत। ये 10 टाइप हमने कर लिए प्रतिशत के, बहुत होले होले से अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हमने प्रतिशत के लगभग कवर कर लिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, और साथ ही 11 नंबर का जो टाइप है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आपका एग्जाम में काम आएगा भाई साहब। 11 नंबर का जो टाइप है वो आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान देना 11 नंबर के टाइप में। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए। आपका एमपी पुलिस में आप एनालाइज देखते होंगे तो आप देख लेना, ये 11 नंबर के टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एमपी पुलिस में पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एमपी पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, टाइप नंबर 11। साथ ही आप लोगों का पुलिस का पेपर में ध्यान में रखते हुए, आज जितने भी लोग देख रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हाँ भाई, इस पीडीएफ में पासवर्ड डाला हुआ है, और पासवर्ड मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पासवर्ड क्या है। ये पीडीएफ तभी खुलेगी जब इसमें पासवर्ड डालोगे। अगर पासवर्ड में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। हालांकि मैंने आपको इसमें बता दिया वीडियो। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी पुलिस का शिफ्ट में पूछ लिया गया, अगली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, और इसका जवाब आप सब लोग दोगे भाई। जल्दी से आप पहले क्वेश्चन का जवाब दो। किसी संख्या के 3/4 से गुणा, किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने को कहा।
इससे कहा साथी 3/4 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने ये 3/4 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने गलती से 4/3 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 4/3 से गुणा कर दिया। तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो साथी जो हर है, ये नीचे वाला हर, हर का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो 4 और 3 का आपने एलसीएम लिया होगा तो कितना आ गया? 12। तो ये 12 आप यहाँ पर रखो और इस 12 को आप यहाँ पर रखो। 4 से काटा, 4 तिये 12, तो ये होगा 3 तिये 9 साथी। प्रति चौके 12 और ये होगा 4 चौके 16। कितने? 4 चौके 16। मतलब 9 संख्या थी, गलती से कितनी पढ़ ली? 16। तो कितने की गलती की साथी? कितने की गलती? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये आया 9 और ये कितना आ गया? 16। सही संख्या 9 थी, गलती से कितनी पढ़ ली? 16। तो कितने की गलती की? 7 की। किस पे? 9 पे, इंटू 100। ये आपको करना है। बस 700 में 9 का भाग दे दो। 9 7 कितने हो गए? 63। फिर 70, 9 7 63, बचे कितने? 7/9। ये आपका आंसर आ गया प्यारे, 77 सही 7/9। और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझदार हो गए। हाँ, क्या करें, आप लोगों ने समझदार बना दिए। समझ में आ गए तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ लो। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेन से आप समझो। लो, किसी संख्या के 5/6 से गुणा करने को कहा। किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने को कहा, लेकिन गलती से उसने 6/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसका परिणाम उससे कितने प्रतिशत होगा? तो 6 और 5 का जो एलसीएम आया वो 30 आ गया। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया इसका? 6 और 5 का 30। 6 से काटा, 6 पंजे 30, 5 25। 5 से काटा, 6 36। ठीक है, 25 की जगह कितना पढ़ लिया उसने? 36। तो कितने की गलती कर दी भाई? 5 और 5 10, और कितने की कर दी? आप बताना। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करो। किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 9/10 से गुणा। अच्छा क्या है रे, गलत पढ़ दिया मैंने, गलत पढ़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, नहीं तो कमेंट कर दो। हाँ, क्योंकि 10 टाइप हो गए और समय हो गया, तो अब ऐसे ही पढ़ेंगे आप। इसलिए ये टॉप टाइप और पढ़ लो आप, महत्वपूर्ण टाइप है। कल इसका मैं पार्ट नंबर 2 लेकर आऊंगा। सभी लोग कमेंट कर देना, ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्रतिशत के पार्ट नंबर 2 में मैं आपको विद्यार्थी वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, परीक्षा में पास फेल वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, और जितने भी आपके आ रहे आय व्यय वाले, खर्च वाले, सब क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तभी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप लिख देना कमेंट में, सर पार्ट 2 भी जल्दी से डाल दो। ध्यान देना, किसी संख्या के 5/6 से गुणा करने को कहा, लेकिन गलती से 9/10 से गुणा कर दिया। हमसे ही गलती हो गई अभी। तो इसका एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया भाई। 30 का गुणा झा और 30 का झा कर दो। 6 पंजे कितने हो गए? 30, और 0 से 0। पचम कितने हो गए? 25। नोती कितने हो गए? 27। कितने की गलती कर दी? 3 की। 25 26 27, 2 की बटे 25 इंटू 100। 25 चौके 100 और 4 दूनी कितने हो गए? 8। सभी का आंसर, आपका आंसर आ जाना चाहिए। सभी का आंसर आ गया 8%। क्लियर? चलो भाई, ये भी टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है भाई। अब इसमें ध्यान देना, एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइप नंबर 12 तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज। ठीक है, ये नंबर है, इस पे भी आप देख लेना। टाइप नंबर 12, लो भाई ये आंसर है। ये पीडीएफ जरूर आप लगा लेना पूरे के पूरा। पीडीएफ आपका महत्वपूर्ण है, पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा पीडीएफ आपको पढ़ना, इतना कंटेंट जो एक साथ आपको नहीं मिलेगा साथी।
6 लीटर घोल में, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये भी आपका एमपी पुलिस के पेपर में पूछ लिया गया है। भाई प्रतिशत का कोई बोल रहा है ना, प्रतिशत 3 क्वेश्चन कम से कम हर शिफ्ट में आ रहा है प्रतिशत के। 6 लीटर चीनी के घोल में 5% नमक है। ये 6 लीटर चीनी के घोल में 5% क्या है, नमक है। यदि 1 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए, 1 लीटर जो पानी का वाष्पीकरण कर देते हैं, वाष्प के द्वारा हो जाता है। 1 मिनट में समय देख लेता हूँ कितना, वीडियो लंबा तो नहीं जा रहा ज्यादा। अभी तो भाई 10 मिनट है, 10 मिनट में हम जल्दी से टाइप कवर करते हैं। दो दो टाइप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, 6 में से 1 लीटर चल उड़ जाता है तो बचेगा कितना, 5। 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया, 6। बताओ भाई जल्दी से सभी लोग फटाफट आंसर बताओ। अब थोड़ा सा हमने जो स्पीड है वो कर दी ज्यादा, तो नमक की मात्रा कितनी रह गई, 6%। नमक की मात्रा कितनी रह गई, 6%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हम्म, दूसरा क्वेश्चन, 12 लीटर घोल में 15% चीनी है। दूसरा क्वेश्चन देखना, 12 लीटर घोल में 15% कितनी है, चीनी है। 12 लीटर घोल में 15% चीनी, यदि 2 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए तो 12 में से 2 निकल गया तो बचेगा कितना प्यारे, 10। ठीक है, अब काट दो, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 2 से काटा कितना, 6, 6×3 = 18%। ये आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, 50 लीटर घोल में 12% चीनी है। ये 50 लीटर घोल में 12% क्या है, चीनी। 14 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए तो 50 में से 14 गए तो बचे कितने, 36। 12×3 कितने हो गए, 36। 3 से काटा, 3×1 = 3। अब 2 बचे, 3×6 = 18, 16 से ही 2/3%। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो साथी ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो सभी जवाब देना। अब टाइप नंबर 15 तक जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इसको भी बहुत अच्छे से करना साथी, क्योंकि इस एक क्वेश्चन की वजह से हम पूरा टाइप कवर करते हैं और इसका प्रतिशत का हर उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए इसमें आपको अच्छे से करना है। चाहे लाभ हानि हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, इसके क्वेश्चन प्रत्येक में आप यूज करते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट एनर्जी के साथ, बढ़िया अच्छे से। एक आयत देखो साथी, आप ध्यान रखना, आयत में एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, +-x/y/100। जिस तरीके से प्रतिशत में चीनी के घोल में झोल वाला एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से एक ये वाला, ये जो निशान होता है वो प्लस माइनस, वृद्धि होती है तो ये प्लस प्लस करके प्लस हो जाता है, अगर वृद्धि कमी होती तो माइनस का निशान आ जाता है। ये जो निशान है वो प्लस वृद्धि और कमी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि हो रही तो प्लस का निशान, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि तो इसकी में भी वृद्धि, तो प्लस प्लस ही होता है। 20 इंटू कितना, 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 20 हो गए 40, 40 में 4 जोड़ दिए तो 44% की क्या हो गई प्यारे, वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, आपको टेंशन नहीं लेना। वैसे तो ये परसेंटेज रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, ये कौन से मेथड से हो जाएगा, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से जवाब देना। 20% की वृद्धि हो गई, कितने की, 20 की, प्लस फिर कितने की हो गई, 10% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितना, तो 20 इंटू 10/100। ये 0 से 0, 20 30 और 2 कितने हो गए, 32%। साथी मैथ बहुत आसान है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बस आपको आसान तरीके से करना आना चाहिए, बस आसान तरीके से क्या आना चाहिए, करना आना चाहिए, कोई चीज कठिन नहीं होती है। तो ये आप कर लेना भाई। वृद्धि वृद्धि वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसका अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं फटाफट, टाइप नंबर 14 का। और देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी तुम लाइक नहीं करते हो, ना मुझे लाइक करते हो ना मेरे वीडियो को लाइक करते हो। कम से कम लाइक तो किया करो। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ तक प्रोवाइड करवा दे भाई, मैंने मेरी हार्ड कॉपी दे दी आपको, और क्या जान लोगे क्या मेरी, कितनी
और क्या कर सकते हैं आपके लिए ये बताओ। आप हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो, कमेंट तक लिखे नहीं होते हैं आपसे। एक आयत की लंबाई, अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है पढ़ना तो आज कमेंट लिख देना भाई। हर जो भी वीडियो देख रहा है वो तुरंत वीडियो को रोक के वहीं कमेंट कर देना भाई कैसा वीडियो आपको लगा। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी, दोनों में कमी हो रही भाई, कमी कर रहा है तो माइनस का निशान, यहाँ भी माइनस का निशान, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो 10 × 10 बटे क्या आएगा 100, माइनस का 10 और माइनस का 10 तो माइनस के कितने हो गए 20, प्लस का 1, क्योंकि 100 एकम 100, और 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 19, तो आप बोलोगे 19% की क्या हो गई कमी हो गई साथी, 19% की क्या हो गई कमी। अगला देखना, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो माइनस का निशान, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी तो माइनस का निशान। अब जो आएगा ये वाला निशान तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 × 20 बटे 100, 0 से 0, 2 दूनी हो गए 4, माइनस माइनस तो माइनस के कितने हो गए 40, प्लस 4, माइनस के 40 में प्लस के 4 गए तो माइनस के कितने बचे 36। और हमेशा ध्यान देना है कि जो बड़ा निशान होगा ना उसी का आपका आगे, मतलब बड़ी संख्या के आगे जो निशान होगा वही आप लगा पाओगे। तो साथी ये आपके कितने टाइप हो गए लगभग लगभग, लो एक क्वेश्चन इसको भी कर दो आप जल्दी से। ये आपके कितने टाइप हो गए 14 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। हाँ, अब मैं लास्ट टाइप आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे आपको फोकस करना है और आपको अच्छे से इसको करना है, अच्छे से इसको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते हो उतना इंपॉर्टेंट ये है। अब इस फॉर्मूले से ये वाला टाइप नहीं होगा, टाइप नंबर हम अगला ले आए, टाइप नंबर 15 तक, और ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। टाइप नंबर 15, अगर आप चाहो क्वेश्चन तो यही है प्यारे, क्वेश्चन यही है आपका, लेकिन आप इस टाइप से नहीं कर पाओगे इसको, क्वेश्चन वही है सेम, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी ना वो आपको किस में दी है बटे में दी। अच्छे से समझना, एक आयत की लंबाई में 6 से 2/3 की वृद्धि, तो इसको मैं रेशो मेथड से करूंगा। एक आयत की लंबाई में 6 से 2/3%, 6 से 2/3% की वृद्धि कर दी, तो 6 × 18 और 2 कितने हो गए 20/300, 0 से 0, 2 से काटा तो 1/15, तथा चौड़ाई में 8 से 1/3 की, 8 से 1/3, तो 8 × 24 और 1 कितने हो गए 25/300, काट दो भाई, तो 25 अट्टे कितने होते हैं 300 होते हैं, 25 नहीं होते, पचम 25, और इधर काटा पचम 25 और 5 दूनी कितने हो गए पचम 25, 5 बचे, और 5 दूनी 50, ये आ गए, पचम हो गए 25, 5 6 के हो गए 30, 12 पंजे 60, 1/12 हो गए। अब वृद्धि हो रही ना साथी कितने की, कि ये वृद्धि हो गई 5 में 1/15, 15 में कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि हो गई, तो ये 15 से कितना हो गया 16 हो गया, और ये 12 से कितना हो गया 13 हो गया, वृद्धि होकर 12 से 13, 15 से कितना हो गया 16। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 15 बटे क्या लिख दोगे 16, 15 बटे क्या लिख दोगे 16 इंटू 12 बटे क्या लिख दोगे 13, काट दो 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 15 तिये कितने हो गए 45, 13 चौके कितने हो गए 52, ये ध्यान रख, ठीक है। कितने की वृद्धि हो गई 7 की, इसमें 45 में इंटू 100, ये ध्यान रखना है। 52 से कितना बढ़ गया 45, 7, अब काट दो भाई, इसको आसानी से काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 7 दूनी कितने हो गए 14, और बटे में 9, 9 से काटा 9 एकम कितने हो गए 9, कितने बचे 5 बचे, 50 हो गए, कितने बचे 5, 9 पंजे कितने हो गए 45, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हो उसको नीचे। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपके 15 टाइप तक हमने पढ़े, अगर कम समझ में आया तो एक और करवा दूं, लो भाई, लो 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 जल्दी से दूसरा कर लो, नहीं तो बोले कम समझ में आया एक और कर लो, कमी है क्या क्वेश्चनों की, कैसी बात कर दी तुमने।
ठीक है भाई सोनू, हाँ अच्छे से। एक आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3 की वृद्धि हो गई। भाई पूजा, ये क्वेश्चन पड़ जाए ना पेपर में आएगा, पूजा से बोल रहा हूँ मैं, हाँ मनीषा और पूजा से। एक आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3, 16 ती कितने होगा, इसको सोल्व करो। 16 ती 48 और 2 50/300। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 6 के 30। और 6 से ही 1/4 की भी कमी हो गई, कमी हो गई तो माइनस करके लिखना है। 6 चौके 24 और 1 25/100। 5 25, 5 अट्ठे 40। काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 के 30। 1 कितना हो गया, 16। अब ध्यान देना, यहाँ पर वृद्धि हो गई, 6 से वृद्धि होकर कितना हो गया, 7, ऐसे लिख दो। और 16 में कमी होकर कितना हो गया, 15, ये लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कमी हो गई तो माइनस करके लिखते हैं। कट रहे हैं कि काट काट दे। 3 दूनी 6 और 3 5 6 15। 16 दूनी कितने हो गए, 32। और 15 सत्ते कितने हो गए, 5 7 कितने हो गए, 35। वृद्धि होकर कितने हो गई, 35 से वृद्धि होकर कितना हो गया, 32 33 34 35 3/32 इंटू 100। अब तो कर सकते हो साथी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना जाएगा, 9 सही 3/8%। अब समय हो गया इसलिए हमने डायरेक्ट आपको करवा दिया। बताओ भाई कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन से। तो ये तो साथी परसेंटेज का पहला पार्ट था। ठीक है, एमपी पुलिस में पहले पार्ट से काम चल जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों से संबंधित और आपका चुनाव से संबंधित और आय खर्च व्यय से संबंधित क्वेश्चन भी एमपी पुलिस के पेपर में पूछ रहा है। इसलिए मैं कल इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। आ गई ना समझ में बात? ठीक है। और वाकई में अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता, देख मैं पूरे वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर वाकई में आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना और आप चाहते हो मैं पूरा मैथ आपको ऐसे ही पढ़ाऊँ, तो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस एमपी पुलिस का पेपर हो जाए और आप लोगों का प्यार जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइब कर दो। 10K का मतलब 5000 होने वाले हैं अपने सब्सक्राइब। और ये वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैथ को बहुत आसान बना दूंगा बिना एक्स से पूरे चीज़ें। और जो भी आपका पेपर आएगा उसका सोल्व पेपर मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा साथ ही, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको निःशुल्क दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है साथी, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। और जो साथी नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगर पूरे वीडियो आपने नहीं देखे एमपी पुलिस के, वो जरूर देख के पुलिस के जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।